हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम टेक्निकल कॉर्नर के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। जैसा कि आप लोग यूट्यूब थंबनेल से देख लिए होंगे कि आज हम आपको बताएंगे सिंगल स्विच और सिंगल सॉकेट का जो बोर्ड कनेक्शन है उसको कैसे करते हैं। इसको करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, आप इलेक्ट्रिशियन हो या नहीं हो। क्या होता है कि कभी-कभी घर पर छोटे-छोटे कामों के लिए, छोटे-छोटे इन बोर्ड को कनेक्शन करने के लिए हमको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है और वो इलेक्ट्रीशियन इस छोटे से काम को करने के लिए बहुत सारे हमसे रुपए ले लेते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप टेक्नीशियन नहीं भी हैं, तो इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो आप लोगों को एक ही वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इसका कनेक्शन करना बता देंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का है, उसका इंटरनल पार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड एक नया खरीद कर लाएंगे, अगर उसको खोलेंगे तो उसके जो पीछे का पार्ट्स रहता है इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको एक स्विच रहेगा। एक स्विच में दो टर्मिनल रहेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और जो हमारा ठीक उसके बगल में, इसको बोलते हैं सॉकेट। ये 3 पिन सॉकेट है। ये जो है ये अर्थ का, इसका आपका कोई भी काम नहीं है। बताएंगे कहाँ वो काम होता है। आपका मेन काम है इसका और इसका, कि ये रेड एक फेज के लिए रेड वायर का यूज करते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक वायर का यूज करते हैं। आप सेम कलर का वायर यूज कर सकते हैं या कोई और तरीका का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी वायर का आप लोग यूज करें। तो आइए देखते हैं। कि हम लोग सब लोग अगर फेज वायर के लिए रेड ले रहे हैं और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना, हमको फेज का जो एक वायर है उसको हमको स्विच का जो एक टर्मिनल रहता है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो नट से कसा हुआ है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। तो नीचे वाले जो स्विच का पोर्शन रहेगा उससे हम लोग फेज वायर का कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा एक वायर हो गया। जो दूसरा वायर रहेगा उसको क्या करेंगे, ठीक इसी कलर का वायर लेके या फिर किसी कलर का भी ले सकते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसका कनेक्शन ठीक इससे दे देना है। उसके जो ठीक बगल में जो टर्मिनल है सॉकेट्स का, उसका कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल जो खाली रह गया उससे दे देना है। फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर लेंगे और न्यूट्रल वायर का हम लोग सीधा कनेक्शन क्या करेंगे कि जो स्विच का जो एक सॉकेट बच गया है उससे कर देंगे हम लोग न्यूट्रल वायर का कनेक्शन। तो हमारा सिंगल स्विच सिंगल बोर्ड का कनेक्शन मात्र यही करना होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि जो हमारा ये वायर दिया है ये किस लिए दिया है। तो ये वायर हम लोग को दिया है अर्थ के लिए। अगर आपके घर में अर्थ भी कनेक्शन किया हुआ है, इस मोटे वायर में अर्थ के लिए हम ग्रीन वायर का यूज करते हैं। हम लोग इसको अर्थ के लिए यूज करते हैं। हम लोग क्या, मोटे जो पिन है उसका यूज करते हैं। लेकिन कनेक्शन के लिए आपका बोर्ड काम करे, इसके लिए आपको मात्र दो ही का यूज होगा, एक स्विच का और एक सॉकेट का। तो इस तरह से कनेक्शन करते हैं। आइए हम ऐसा बोर्ड देते हैं जिसमें कि ये पहले से कनेक्शन किया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये एक बोर्ड है। इसका जो क्या है कनेक्शन, अच्छा हम लोग एक बात बताना भूल गए हैं, जो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि क्या होगा, जो हमको फेज का कनेक्शन करना है ऐसे तो कर देते हैं, लेकिन जो रूल है इलेक्ट्रिक का, वो जो फेज का कनेक्शन होगा हमेशा सॉकेट के राइट साइड में होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फेज जो हमारा सॉकेट है वो स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्विच से वायर लाकर हमको राइट से, आप बोलेंगे ये तो लेफ्ट साइड दिख रहा है, नहीं, इधर देखिए आप लोग, नहीं दिख रहा। अगर आपको बोर्ड कोई उल्टा साइड से अगर सीधा से करेंगे तो ये उधर चलेगा, ये इधर चला जाएगा। तो इसका जो हमारा लेफ्ट दिख रहा था वो राइट बन जाएगा। इसलिए हमेशा फेज का कनेक्शन कहाँ करना है, तो हमको सॉकेट के राइट साइड में करना है। और सॉकेट में जो है कहाँ से हमको वायर लाना है, तो स्विच से हमको कनेक्शन क्या करना है, स्विच से कनेक्शन हमको सॉकेट में देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ये बोर्ड का कनेक्शन है। स्विच का जो कनेक्शन है एक हमको सॉकेट से कर देना है, और एक जो वायर बचेगा फेज के लिए, हमेशा ध्यान रखना है कि फेज का जो वायर रहता है
वो हमेशा स्विच में ही लगाया जाता है। हमेशा ध्यान दें फेज का वायर कहाँ लगाना है। ये हमारा एक फेज का वायर है, स्विच में लगाना है। अब ये हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एक फेज डायरेक्ट स्विच में दे देंगे, एक फेज डायरेक्ट न्यूट्रल में दे देंगे, ठीक। और एक जो स्विच का टर्मिनल बचेगा और एक जो सॉकेट का टर्मिनल बचेगा उसको एक दूसरे से लगा देंगे। तो हमेशा ऐसे कोई मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग रूल के हिसाब से ले इलेक्ट्रिक के, जैसा कि बताया कि जो स्विच का कनेक्शन होगा वो सॉकेट के राइट साइड में देंगे फेज वाला। आप लोग जो मतलब कोई भी चीज का खरीदेंगे, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, कूलर का, एसी का, हमेशा उसका जो बना हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो प्लग रहता है इन सभी का, रेफ्रिजरेटर स्विच, उसका राइट साइड में आप लोग देखिएगा कि वहां पर एल लिखा रहेगा और जो लेफ्ट साइड का जो पिन रहेगा उसमें न्यूट्रल लिखा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉकेट, एक स्विच और एक पोर्ट का कनेक्शन करते हैं। किसी दिन आपको मल्टीपल स्विच, मल्टीपल सॉकेट का बता देंगे। हम्म, और यहाँ पर देख सकते बनकर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो हमारा बोर्ड होगा, स्विच ऑन करेंगे तो इसमें कनेक्शन आएगा, इधर ये राइट साइड होगा, इधर हमारा फेज आएगा, इधर न्यूट्रल आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगल स्विच और सिंगल बोर्ड का कनेक्शन, सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप लोग देखिए, आप लोग खुद बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, वीडियो देखना है तो बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर बना देंगे वीडियो। हरे कृष्ण।